दुर्खैम की किताबों की यात्रा। एक कहानी। फ्रांस के एक छोटे से कस्बे में एक जिज्ञासु लड़का था, एमिले दुर्खीम। उसका सपना था समाज को गहराई से समझना और यह जानना कि लोग किस तरह एक साथ रहते हैं। उसने ठान लिया कि वह अपनी सोच को किताबों के जरिए दुनिया के सामने रखेगा। Won the Division of Labor in Society 1893। सबसे पहले दुर्खीम ने अपने आसपास के बदलते समाज को देखा। वह बोला, जब लोग अलग अलग काम करते हैं तो समाज का ढांचा बदलता है। पहले सब मिलकर एक जैसा काम करते थे, इसे मैं मैकेनिकल सॉलिडेरिटी कहूंगा। लेकिन आधुनिक समाज में लोग अलग अलग कामों में बंट गए हैं और यह नया रिश्ता ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी कहलाएगा। इस तरह उसकी पहली किताब ने समाज के काम बांटने की कहानी लिखी। In the Rules of Sociological Method 1895। अब दुर्खीम सोचने लगा, सिर्फ समाज के बारे में बोलना काफी नहीं है, हमें इसे साइंस की तरह समझना होगा। तो उसने दूसरी किताब लिखी जिसमें कहा, समाज को समझने के लिए हमें सोशल फैक्ट्स का अध्ययन करना होगा, जैसे नियम, कानून, परंपराएं। ये सब बाहर से हमें नियंत्रित करती हैं। इस किताब में उसने समाजशास्त्र की साइंटिफिक फाउंडेशन रखी। सुसाइड 1897। दुर्खीम का मन बहुत बेचैन था। वह देख रहा था कि लोग आत्महत्या क्यों करते हैं। वह बोला, आत्महत्या सिर्फ एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, यह समाज से जुड़ी है। उसने 4 प्रकार बताए: ईगोइस्टिक, ऑल्ट्रुइस्टिक, एनोमिक, फेटलिस्टिक। इस किताब में उसने दिखाया कि व्यक्ति की जिंदगी पर समाज कितना असर डालता है। 4 The Elementary Forms of Religious Life 1912। अब दुर्खीम की नजर धर्म पर गई। उसने ऑस्ट्रेलिया की आदिवासी जनजातियों का अध्ययन किया और बोला, धर्म असल में कलेक्टिव कॉन्शियस की अभिव्यक्ति है। जब लोग पूजा करते हैं तो वे असल में समाज की शक्ति का सम्मान करते हैं। यह उसकी अंतिम और महान किताब थी जिसने बताया कि समाज का बंधन धर्म से कितना गहरा है। कहानी का निष्कर्ष। इस तरह दुर्खीम की किताबें एक एक करके हमें समाज को समझने की राह दिखाती हैं। काम के बंटवारे से लेकर अटेनमेंट, वैज्ञानिक पद्धति 1895, व्यक्ति की त्रासदी यानी आत्महत्या और अंततः धर्म की सामाजिक जड़ 1912। दुर्खीम ने अपनी पूरी जिंदगी समाज को एक जीवित इकाई की तरह समझने में लगा दी।